गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 41 और लाइक एज प्रीवियस वर्कशीट की तरह हम इस वर्कशीट में अपना नाम और क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ये हमारी वर्कशीट है एक इनफॉर्मल लेटर से संबंधित, यानी हमें जो इनफॉर्मल लेटर्स हम कैसे लिख सकते हैं उसका पैटर्न इसमें दे रखा है। इनफॉर्मल लेटर्स प्राय हम अपने जो सगे संबंधी, जो दोस्त मित्र, बंधु, माता पिता, भाई बहन, इनको लिखते हैं। और इनको लिखने का क्या तरीका होता है, किन किन ओकेज़न, किन किन कारणों के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं एक बात सबसे पहले यही कहूँगा कि ये जो आज की जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट, इस वर्कशीट को न सिर्फ 9वीं कक्षा के बच्चे करें बल्कि 10वीं के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, 11वीं के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, 12वीं के बच्चे भी इस वर्कशीट को कर सकते हैं। क्योंकि इनफॉर्मल जो लेटर राइटिंग है वो आपका जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज़ है। ये आपकी एक ऐसी काम आने वाली वस्तु है या काम आने वाली आपकी जो स्किल है जो आपको जीवन में कभी भी काम आ सकती है। कभी भी आपने किसी को भी पत्र या लेटर लिखना पड़ सकता है। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं तो चलो हम बताते हैं। बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एजुकेशन गुरु #1, ताकि आपको आने वाली सारी जो वीडियोस हैं आपकी ग्रामर या उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। कि बच्चों, इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, इनफॉर्मल, अनौपचारिक जो पत्र जो कैसे भेजे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर रिटन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स टू टेल देम अबाउट समथिंग। जो इनफॉर्मल जो लेटर्स जो होते हैं वो ऐसे लेटर्स होते हैं जो हमारे परिवार वालों को या मित्रों को कुछ चीज़ बताने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि कोई शादी है आपके घर में तो शादी के रिगार्डिंग लिखेंगे, लाइक लास्ट मंथ योर बर्थडे वाज फॉलिंग, लास्ट में आपका जो बर्थडे रहा था उसके बारे में डिस्क्राइब करने लिखेंगे। या फिर कमिंग डेज़ में आपका बर्थडे आ रहा है उसके इनविटेशन के लिए लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपने काफ़ी ध्यान में रखनी है। वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर, इसमें इसने चीज़ें बताई हैं कि किन किन ओकेजन्स पे, किन किन समय पे, किन किन कारणों से हम क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेज़न, जब हमने किसी को क्या करना हो, किसी पर्व के लिए किसी को इनवाइट करना हो। आस्किंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, किसी को ऐसे एडवाइस मांगनी हो या उसको देनी हो, इन्फॉर्मेशन मांगनी हो या इन्फॉर्मेशन देनी हो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, किसी को बधाई देनी हो। थैंकिंग फॉर गिफ्ट, एडवाइस और कंसर्न, किसी को धन्यवाद देना हो गिफ्ट के लिए, एडवाइस के लिए, या उसने जो आपके लिए चिंता व्यक्त की या आपका उसने जो ख्याल रखा उसके लिए। इंक्वायरिंग समवन हेल्थ, किसी की हेल्थ की पूछताछ के लिए। डिक्लाइन एन इन्विटेशन, या कोई इन्विटेशन को क्या करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, रीज़न बताने के लिए कि सॉरी मैं इस कारण से आपके इन्विटेशन पे नहीं आया हूँ। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल राइटिंग जो होती है वो ये होती है, सबसे पहले हमने जो ऊपर अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके नीचे डेट लिखनी होती है, और फिर रीज़न लेटर लिखने का, और लास्ट में हम क्या करते हैं, यूअर्स लविंगली या फेथफुली, जो भी कुछ हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एज दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल लेटर, कहता है कि आपकी ये इनफॉर्मल लेटर की फर्स्ट वर्कशीट है। राइटिंग वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट, हमें आपको क्या दे रहे हैं, एक फॉर्मेट दे रहे हैं कि आपने इस तरह से एक लेटर लिखना है। यू नीड टू फिल इन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर, आपने क्या करना है, ऐसा ही कोई रिलेवेंट लेटर जो है इन्फॉर्मेशन फिल करके आप लिख सकते हैं खुद। तो ये जो पत्र है आपका, योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी अभी कोविड-19 था, बहुत सारे बच्चों के जो बर्थडेज बीत गए उसमें आपके मामा, फूफी, दादा, दादी, हो सकता जो दूर रहते हों वो नहीं आ पाए हों। राइट ए लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड, आपने अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखना है कि जो जो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग जो चीज़ें थी वहाँ पे, अच्छी चीज़ें थी जो आपने वहाँ पे
आपके बर्थडे पार्टी पे की उनके बारे में। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट, और आपने क्या करनी है, डिटेल्स लिखनी है। जो डिटेल्स क्या करनी है आपने, जो चीज़ें आपने वहाँ पे की और जो उनको क्या करें पसंद आए सुन करके। सबसे पहले बच्चों मैंने जैसे बताया था, आप ऊपर एड्रेस लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे, फिर जिसको आप लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर जैसे हमारा जो लेटर शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। डियर ग्रैंड मदर, आई होप यू आर गुड एट हेल्थ, कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं स्वस्थ हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू डिस्क्राइब माई बर्थडे पार्टी, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ किसके लिए, आपकी बर्थडे पार्टी को, आपसे जो अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। आई रियली इंजॉयड, मैंने बहुत ही मज़ा लिया किस चीज़ का, इस बर्थडे पार्टी का। वी इवन बेक्ड केक एट होम, हमने घर पर ही केक बनाया क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, हमने घर पे ही केक बनाया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वाज सेलिब्रेशन टाइम, कहते सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो टाइम था इस पार्टी का वो था सेलिब्रेटिंग टाइम, यानी जब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। वी क्लिक फोटोग्राफ्स, हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर, मैं इस लेटर के साथ आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स ही भेज रहा हूँ। माई मॉम परफॉर्म्ड ए सॉन्ग फॉर मी, आपकी मॉम ने आपके लिए गाना गाया। आप यहाँ पे सॉन्ग भी डाल सकते हैं, डांस भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भक्ति गीत डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे। ऑल द कजन्स सेंट मी विशेज़ थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल, आपके मेरे सारे कजन्स ने मुझे वीडियो कॉल्स के द्वारा जो क्या किया, मुझे जो बर्थडे की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ दी। वो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, वो मैसेंजर कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लगे स्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। वी मिस्ड यू ए लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव मार्क एब्सेंट, हमने आपको बहुत मिस किया क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं हो पाई, आप अनुपस्थित रही। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग विंटर वैकेशन, मैं जो है विंटर वैकेशन के टाइम मैं क्या करूँगा आपके पास में विजिट करूँगा, यानी आप दशहरा की वैकेशंस डाल सकते हो, समर वैकेशंस डाल सकते हो, जो भी आप वहाँ पे जाना चाहें आप उस टाइम उस दौरान का टाइम डाल सकते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड फादर एंड सी यू सून, जो मेरे जो है दादाजी को भी मेरी तरफ से सम्मान देना या उन्हें मेरी नमस्कार देना, आपसे मैं जल्दी मिलूँगा। यू आर लविंगली, आपका प्रिय, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। होप सो बच्चों ये सारी वर्कशीट आज आपको समझ में आई होगी। मैं यही कहूँगा कि ये सभी बच्चों के लिए करने के लिए है, चाहे वो बच्चा 9th का है, चाहे 10th का है, 11th का है या 12th का है, सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। ये इनफॉर्मल लेटर्स हैं, कैसे लिखते हैं इसको उसके बारे में है। तो होप सो आपको सबको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 41, और लाइक एज प्रीवियस वर्कशीट की तरह हम इस वर्कशीट में अपना नाम और क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है ये हमारी वर्कशीट है एक इनफॉर्मल लेटर से संबंधित, यानी हमें जो इनफॉर्मल लेटर्स हम कैसे लिख सकते हैं उसका पैटर्न इसमें दे रखा है। इनफॉर्मल लेटर्स प्राय हम अपने जो सगे संबंधी, जो दोस्त मित्र, बंधु, माता पिता, भाई बहन, इनको लिखते हैं। और इनको लिखने का क्या तरीका होता है, किन किन ओकेज़न, किन किन कारणों के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं एक बात सबसे पहले यही कहूँगा कि ये जो आज की जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट, इस वर्कशीट को न सिर्फ 9वीं कक्षा के बच्चे करें बल्कि 10वीं के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, 11वीं के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, 12वीं के बच्चे भी इस वर्कशीट को कर सकते हैं। क्योंकि इनफॉर्मल जो लेटर राइटिंग है वो आपका जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज़ है। ये आपकी एक ऐसी काम आने वाली वस्तु है या काम आने वाली आपकी जो स्किल है जो आपको जीवन में कभी भी काम आ सकती है। कभी भी आपने किसी को भी पत्र या लेटर लिखना पड़ सकता है। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं तो चलो हम बताते हैं। बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एजुकेशन गुरु #1, ताकि आपको आने वाली सारी जो वीडियोस हैं, आपकी ग्रामर,
या उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। कि बच्चों इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, इनफॉर्मल अनौपचारिक जो पत्र जो कैसे भेजे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर रिटर्न टू फैमिली एंड फ्रेंड्स टू टेल देम अबाउट समथिंग। जो इनफॉर्मल जो लेटर्स जो होते हैं वो ऐसे लेटर्स होते हैं जो हमारे परिवार वालों को या मित्रों को कुछ चीज़ बताने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि कोई शादी है आपके घर में तो शादी के रिगार्डिंग लिखेंगे, लाइक लास्ट मंथ योर बर्थडे वाज फॉलिंग, लास्ट में आपका जो बर्थडे रहा था उसके बारे में डिस्क्राइब करने लिखेंगे। या फिर कमिंग डेज़ में आपका बर्थडे आ रहा है उसके इनविटेशन के लिए लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपने काफ़ी ध्यान में रखनी है। वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर, इसने चीज़ें बताई हैं कि किन किन ओकेजन्स पे, किन किन समय पे, किन किन कारणों से हम क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेज़न, जब हमने किसी को क्या करना हो, किसी पर्व के लिए किसी को इनवाइट करना हो। आस्किंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, किसी को ऐसे एडवाइस मांगनी हो या उसको देनी हो, इन्फॉर्मेशन मांगनी हो या इन्फॉर्मेशन देनी हो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, किसी को बधाई देनी हो। थैंकिंग फॉर गिफ्ट एडवाइस और कंसर्न, किसी को धन्यवाद देना हो गिफ्ट के लिए, एडवाइस के लिए, या उसने जो आपके लिए चिंता व्यक्त की या आपका उसने जो ख्याल रखा उसके लिए। इंक्वायरिंग समवन हेल्थ, किसी की हेल्थ की पूछताछ के लिए। डिक्लाइन एन इन्विटेशन, या कोई इन्विटेशन को क्या करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, रीज़न बताने के लिए कि सॉरी मैं इस कारण से आपके इन्विटेशन पे नहीं आया हूँ। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल राइटिंग जो होती है वो ये होती है, सबसे पहले हमने जो ऊपर अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके नीचे डेट लिखनी होती है, और फिर रीज़न लेटर लिखने का, और लास्ट में हम क्या करते हैं, यूअर्स लविंगली या फेथफुली, जो भी कुछ हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एज दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल लेटर, कहता है कि आपकी ये इनफॉर्मल लेटर की फर्स्ट वर्कशीट है। राइटिंग वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट, हमें आपको क्या दे रहे हैं, एक फॉर्मेट दे रहे हैं कि आपने इस तरह से एक लेटर लिखना है। यू नीड टू फिल इन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर, आपने क्या करना है, ऐसा ही कोई रिलेवेंट लेटर जो है इन्फॉर्मेशन फिल करके आप लिख सकते हैं खुद। तो ये जो पत्र है आपका, योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी अभी कोविड-19 था, बहुत सारे बच्चों के जो बर्थडेज बीत गए उसमें आपके मामा, फूफी, दादा, दादी, हो सकता जो दूर रहते हों वो नहीं आ पाए हों। राइट ए लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड, आपने अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखना है कि जो जो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग जो चीज़ें थी वहाँ पे, अच्छी चीज़ें थी जो आपने वहाँ पे आपके बर्थडे पार्टी पे की उनके बारे में। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक सी वुड लाइक टू हियर अबाउट, और आपने क्या करनी है, डिटेल्स लिखनी है, जो डिटेल्स क्या करनी है आपने, जो चीज़ें आपने वहाँ पे की और जो उनको क्या करें पसंद आए सुन करके। सबसे पहले बच्चों मैंने जैसे बताया था, आप ऊपर एड्रेस लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे, फिर जिसको आप लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर जैसे हमारा जो लेटर शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। डियर ग्रैंड मदर, आई होप यू आर गुड एट हेल्थ, कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं स्वस्थ हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू डिस्क्राइब माई बर्थडे पार्टी, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ किसके लिए, आपकी बर्थडे पार्टी को, आपसे जो अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। आई रियली इंजॉयड, मैंने बहुत ही मज़ा लिया, किस चीज़ का, इस बर्थडे पार्टी का। वी इवन बेक्ड केक एट होम, हमने घर पर ही केक बनाया, क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, हमने घर पे ही केक बनाया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वाज सेलिब्रेशन टाइम, कहते सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो टाइम था इस पार्टी का वो था सेलिब्रेटिंग टाइम, यानी जब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। वी क्लिक फोटोग्राफ्स, हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर, मैं इस लेटर के साथ आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स ही भेज रहा हूँ। माई मॉम परफॉर्म्ड ए सॉन्ग फॉर मी, आपकी मॉम ने आपके लिए गाना गाया। आप यहाँ पे सॉन्ग भी डाल सकते हैं, डांस भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भक्ति गीत डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे। ऑल द कजन्स सेंट मी विशेज थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल,
आपके मेरे सारे कज़न्स ने मुझे वीडियो कॉल्स के द्वारा जो क्या किया, मुझे जो बर्थडे की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ दी। वो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, वो मैसेंजर कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लगे स्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। वी मिस्ड यू ए लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव मार्क एब्सेंट। हमने आपको बहुत मिस किया क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं हो पाई, आप अनुपस्थित रही। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग विंटर वैकेशन। मैं जो है विंटर वैकेशन के टाइम मैं क्या करूँगा, आपके पास में विजिट करूँगा। यानी आप दशहरा की वैकेशंस डाल सकते हो, समर वैकेशंस डाल सकते हो, जो भी आप वहाँ पे जाना चाहें आप उस टाइम, उस दौरान का टाइम डाल सकते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर एंड सी यू सून। जो मेरे जो है दादाजी को भी मेरी तरफ से सम्मान देना या उन्हें मेरी नमस्कार देना। आपसे मैं जल्दी मिलूँगा। यू आर लविंगली, आपका प्रिय। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। होप सो बच्चों ये सारी वर्कशीट आज आपको समझ में आई होगी। मैं यही कहूँगा कि ये सभी बच्चों के लिए करने के लिए है, चाहे वो बच्चा 9th का है, चाहे 10th का है, 11th का है या 12th का है, सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। ये इनफॉर्मल लेटर्स हैं, कैसे लिखते हैं इसको उसके बारे में है। तो होप सो आपको सबको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।